हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग एक शिक्षक भर्ती बड़ी अपडेट। तो वर्ग की जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप सभी, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद वृद्धि, दस्तावेज अपलोड सत्यापन शुरू, वर्ग की काउंसलिंग स्टार्ट, वर्ग की वेटिंग लिस्ट क्लियर। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद वृद्धि। तो उच्च माध्यमिक यानी वर्ग की जो शिक्षक भर्ती हो रही है, जिसका भी चयन परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, तभी से लगातार अभी तक इसके पदों में वृद्धि को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। और हमारी मांग है कि जो बैकलॉग के पद हैं उनके अलावा कम से कम 15,000 से अधिक पदों पर और वृद्धि की जाए, ताकि जो भी वेटिंग लिस्ट में हैं लगभग उनमें से आधे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जरूर हो जाए। क्योंकि बहुत अच्छे नंबर लेकर अभ्यर्थी आए हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी को लेकर लगातार संघर्ष जारी है और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। जहाँ जहाँ भी जो भी मंत्री या नेता लोग पहुँच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, लोकसभा चुनाव की, तो वहाँ पर सभी अभ्यर्थी एकत्रित होकर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं और पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हमारी मांग लगातार चलती रही तो एक ना एक दिन जरूर ही पदवृद्धि होगी और कम से कम 15,000 से अधिक पदों पर पदवृद्धि हो सकती है। क्योंकि अभी देखें तो वर्तमान में 34,000 से अधिक पद रिक्त हैं वर्ग एक में। जैसा कि राजपत्र में बताया गया था, 1 दिसंबर 2022 के जो राजपत्र निकला था उसमें बताया गया था कि वर्गीय यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक की 34,000 से अधिक पद रिक्त हैं। तो लगभग उनमें से आधे पदों पर सरकार भर्ती कर सकती है, यानी 15,000 से अधिक पदों पर पदवृद्धि कर सकती है। तो सभी से हमारी एक ही मांग है कि लगातार जो भी मंत्री नेता लोग आए अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए, तो उन सभी से के सामने सिर्फ एक ही मांग रखें कि वर्गीय के पदों में पदवृद्धि की जाए। इसके बाद देखते हैं दस्तावेज अपलोड और सत्यापन कब शुरू हुआ। तो अभी तो चूंकि आचार संहिता लगी है और लोकसभा चुनाव बहुत ही पास में आ चुके हैं, तो लोकसभा चुनाव जैसे ही समाप्त होते हैं, रिजल्ट आता है, नए PM बन जाएंगे और उसके बाद जब आचार संहिता हट जाएगी तो सबसे पहले दस्तावेज अपलोड का काम शुरू होगा। दस्तावेज अपलोड करने के लिए लगभग कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलेगा। इसके बाद दस्तावेज अपलोड होने के बाद दस्तावेज अपलोड होने के 1 सप्ताह बाद लगभग दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो प्रत्येक जिला स्तर पर होगी। और जिला स्तर पर केंद्र बनाए जाएंगे, वहीं पर जाकर सभी अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपने अपने दस्तावेज एक बार पूरी तरीके से ध्यान से देख लें कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा करवा लें, क्योंकि जब सत्यापन शुरू होता है तो फिर समय बहुत कम बचता है और इस स्थिति में फिर अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर कोई सुधार कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम कम रहता है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपने दस्तावेजों को एक बार ध्यानपूर्वक देख लें कि कहीं कोई साइन की कमी तो नहीं है या फिर कोई त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। अगर ऐसी संभावना है तो अभी उसको सुधरवा लें, क्योंकि अभी समय है। उसके बाद फिर समय नहीं मिलेगा तो आप सीधे आपको भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर किया जा सकता है। तो इसलिए इस कार्य को भी पूरा करा लें। इसके बाद देखते हैं वर्ग काउंसलिंग स्टार्ट। तो जो वर्ग की काउंसलिंग होनी है, जिसमें दस्तावेज अपलोड होंगे, सत्यापन होगा, चॉइस फिलिंग होगी स्कूल, और इसके बाद जो ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलेगी, तो ये सभी प्रोसेस है जो वो अभी तो हो पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी है और चुनाव पास में होने के कारण अभी इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही लेकिन आचार संहिता हटती है और लोकसभा चुनाव पूरे होते हैं तो इसके बाद सब वर्ग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद फिर लिस्ट आएगी एक बार फिर से कि दस्तावेज सत्यापन में कौन बाहर हुआ है और कौन किसे लिया गया है, यानी किसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो उनके लिए स्कूलों की चॉइस फिलिंग कराई जाएगी और चॉइस फिलिंग कराने के बाद उन्हें जो स्कूल अलॉट होगा उस स्कूल का ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा। तो सभी अपने ज्वाइनिंग ऑर्डर लेकर संबंधित विद्यालय में जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन कराएंगे। इसके बाद है वर्ग एक वेटिंग लिस्ट क्लियर। तो सभी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो इसी संबंध में लगातार कमेंट आ रही थी। तो इस संबंध में भी चर्चा करने वाले हैं कि जो वर्ग की वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 50% तक क्लियर होने की चांस बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से 2018 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 काउंसलिंग हुई थी, तो इसमें भी 2 काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है। और पहली काउंसलिंग में सिर्फ अभी इतने कम पद हैं 8,720, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में लगभग इतने से
अधिक या फिर 10,000 से अधिक पद आने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत अधिक खाली है। तो सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इन सभी पदों को भरा जाए। तो इसी भर्ती की जो सेकंड काउंसलिंग करवाई जाएगी उसमें पदवृद्धि करके सभी को, यानी जो वेटिंग लिस्ट में है लगभग उनमें से 50% कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और ये सभी पूरी प्रक्रिया है वो चुनाव बाद यानी आचार संहिता हटते ही शुरू हो जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से कार्यवाही करना शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।